पार्टी आज पहुंचे, क्या कहेंगे? काफी सारे कार्यकर्ता आपके स्वागत में यहाँ पे पहुंचे। देखिए, श्रावस्ती गौतम बुद्ध के विचारों की नगरी है और महात्मा गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया में मानवता का संदेश दिया है। पर वर्तमान डबल इंजन की सरकार ये डबल इंजन की सरकार पूरे देश में वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो देती है, लेकिन जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की बात आती है वहां नफरत का खेल खेलती है। यह केवल धर्मों में ही नफरत नहीं पैदा किया, अपितु इस देश को रहने वाले लोगों को जातियों में बांट दिया और ऐसी ऐसी जातियां बांट दिया, उनमें जातियों के प्रति नफरत फैलाया और नफरत फैला करके देश की उत्तर प्रदेश में भी और देश में सत्ता हासिल कर लिया। पर आज की राजनीति में पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने में असफल सरकार है और इन लोगों ने किसानों के हित के लिए दुगनी आय की बात किया। पर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जो किसान इस देश की रीढ़ है, इस देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करता है, वो अन्नदाता है। ऐसे किसानों के लिए किसान के हित साधने के लिए इन्होंने 3 कानून दिया, लेकिन तीनों कानूनों को किसानों ने नकार दिया। किसानों ने बड़ा बड़ा आंदोलन किया अपनी एमएसपी लागू कराने के लिए कि किसानों की उपज का सही मूल्य मिल सके। गन्ना किसान भी रो रहे हैं, अन्य खेतीबाड़ी करने वाले किसान बिल्कुल कमजोर होते जा रहे हैं। महंगाई की इतनी मार है और वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की किसानों को खाद देने में भी विफल रही और इस सरकार ने वोट की चोरी के पहले सबसे पहले किसानों की खाद की चोरी किया। 50 किलो यूरिया की बोरी घटकर 45 किलो में आ गई और 45 किलो से हट करके 40 किलो में आ गई और यूरिया के दाम बढ़ते गए, खाद घटती गई। तो इस प्रकार से किसानों के हित में भी ये पूरी तरह से फेल है। नौजवान पूरी तरह से नौकरियां चाह रहा है, लेकिन नौकरियों को संविदा में कर दिया। देश की रक्षा करने वाले तमाम ऐसे फौजी नौजवानों के लिए 4 साल की नौकरी अग्निवीर कर दिया। इस देश में अग्निवीर की नौकरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी स्वीकार नहीं करते हैं। ये तब तक इसका विरोध होता रहेगा जब तक फौजी साथियों की नौकरी वो 60 साल की नहीं हो जाएगी। देश में संविदा नहीं, अस्थायी नौकरी नौजवानों को चाहिए और वर्तमान इसी सरकार में महिलाओं के साथ बड़ी असुरक्षा है। लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं घट रही हैं, सामूहिक रेप का बढ़ावा मिल रहा है और इस रेप के केसों में ये जो अपराधी लोग हैं, जो रेपकारी हैं, जो बलात्कारी हैं,
वो जेल की सलाखों में नहीं है, वो बल्कि जो पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार के माँ बाप जेल में भेजे जा रहे हैं। आज पूरी देश की जनता डबल इंजन की सरकार से बहुत पीड़ित है, लोगों में बड़ा आक्रोश है। आने वाले 2027 में इस श्रावस्ती जनपद संदेश देगा महात्मा गौतम बुद्ध के विचारों पर बना हुआ भारत का संविधान आज धोखेबाजों के हाथ में है, उसे खत्म किया जा रहा है और सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है। सामाजिक न्याय का राज स्थापित हो, इस देश से गैर बराबरी समाप्त हो, इस देश से आर्थिक विषमता जो है वो खत्म हो, देश मजबूत हो। जब देश मजबूत होगा तो निश्चित रूप से देश का विश्व में नाम होगा। आज भारत का हर नागरिक वो हर क्षेत्रों में कमजोर होता जा रहा है, उसके पास कोई ऐसे संसाधन नहीं है जिन संसाधनों के माध्यम से वो अपनी प्रगति कर ले। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्राइमरी टीचर्स के को अन्य दूसरे स्कूल में मर्जर करने का काम किया है, प्राइमरी स्कूल को बंद करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम अपने बच्चों को सुशिक्षित करने के लिए, पढ़ाई लिखाई मजबूत करने के लिए पीडीए पाठशाला का आयोजन करके बच्चों को आगे लाने का काम किया है। इस देश में यदि सरकार नहीं पढ़ाएगी, सरकार स्कूल कॉलेज बंद करेगी, सरकार अस्पताल को बंद करेगी, तो ये समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए फार्मूले के आधार पर पाठशाला भी चलाएंगे और स्वास्थ्य केंद्र भी चलाएंगे। अब पूरी जनता आक्रोशित है। आने वाले दिन में ये हमारी आम जनता जो चौराहे पर खड़ा होकर के समाजवादी पार्टी के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से संविधान के साथ धोखा दिया गया है, संविधान को खत्म करने के लिए 400 के पार लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने मांगी थी और ये कहा था कि हम राम को लाए हैं, हमको प्रधानमंत्री बना दो। लेकिन अयोध्या में भगवान राम ने भोर में 4 बजे रात जब लोग जागते हैं तो जाग करके भगवान श्री राम ने कहा कि ये धोखा देने वाले डबल इंजन की सरकार वालों से पूछ लेना, तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात को मान करके पूरे उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को मजबूत कर देना। और वास्तव में आज सभी लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है और उससे भी ज्यादा अब हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाबाज 2024 से ज्यादा शक्तिशाली बन करके इस देश के सामंतवादी किलों को अपने बूथों से गोलाबारी करेंगे और ये गोलाबारी एक दिन होगी और उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जाएंगे और इस कुर्सी पर पीडीए का नायक सामाजिक न्याय को के राज को स्थापित करने के लिए संकल्पित आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर के किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की, आज सभी लोगों की भलाई करेंगे। खाद सस्ती हो जाएगी, बीज सस्ता हो जाएगा, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई सब उत्तर प्रदेश में मुफ्त हो जाएगी और नौजवानों को भारी संख्या में नौकरियां मिलेंगी। अध्यक्ष जी, इंदौर में सीता माता बाजार है, वहाँ पे मुस्लिमों का जाना वर्जित कर दिया गया है, किस नजर से उसे आप देखते हैं? इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी लोगों ने मिलकर के देश को आजाद कराया।
देश की आजादी सभी धर्मों के माथे पर लिखी गई है भारत की, लेकिन वर्तमान सरकार जो आज सत्ता में है, इन लोगों ने आजादी दिलाने के लिए अपना खून नहीं बहाया है। खून बहाया है तो इस देश का नौजवान बहाया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहाया है, शहीद आजम भगत सिंह ने बहाया है। खून बहा है तो इस देश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का बहा है। और भारतीय जनता पार्टी उस समय अंग्रेजों से मिल करके अपनी मिली भगत का काम करती थी। इसलिए ये नफरत का खेल, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अब ये सब पीडीए के लोग मिल करके इनके नफरत के खेल का इलाज 2027 में उत्तर प्रदेश से करेंगे। ये आरोप पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह देश किसी एक धर्म से नहीं बना है। भारत के संविधान को पढ़ लें, हमारा ये संविधान धर्मनिरपेक्ष पर है, पंथ निरपेक्ष पर है। भारतीय संविधान को ये पढ़ें। इसीलिए जो नहीं पढ़ा है भारत के संविधान को, उनका अपना अलग संविधान है, उस अलग संविधान के माध्यम से ये वो बताइए देश चलाना कि चाहता है। आजम खान साहब जो है उनका बसपा में जाने की बात सामने आ रही है, क्या कहें उस पर? आदरणीय मोहम्मद आजम साहब धरती पुत्र नेताजी के हृदय में बसते थे। जब भी समाजवाद की बात आई है, मोहम्मद आजम साहब समाजवाद की बुनियाद को मजबूत किया है। आज की तारीख में भी नेताजी के प्रति उनका श्रद्धा और स्नेह वही है जो नेताजी के साथ रहा है। इसलिए कभी भी वो अपने जीवन में समाजवादी के अलावा और कुछ नहीं स्वीकार कर सकते। जेल के अंदर गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जिस तरह से हमला हुआ है, उसको आप क्या? गायत्री प्रजापति जी पीडीए के हैं ना, इसलिए उनके साथ हमला हुआ है। मीडिया के नाम होते हुए हमला नहीं होता। बिल्कुल सारे लोगों नहीं हुए, भाई सारे लोगों के ना। इनको तो भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर दूरबीन से भी अपराधी नहीं दिखाई देता है। अपराधी कौन, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये बुलडोजर कहाँ दिखाई दे रहा है? गरीबों पर। एक ब्राह्मण परिवार कानपुर में झुग्गी झोपड़ियों में, उस माँ बेटी के साथ क्या हुआ? इस सरकार ने क्या किया? उनकी बेटी का बयान आया है, प्रजापति जी की बेटी का एक बयान आया है कि सरकार ने उनके पिता को गलत तरीके से फंसाया है। जो महिला थी आरोप लगाने वाली, वो कह रही है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, फिर भी उनको जेल में रखा गया है। बिल्कुल, सरकार ने गायत्री प्रजापति के साथ अन्याय किया है। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो डिसीजन दे उसे स्वीकार करना चाहिए सबको। क्यों जेल के अंदर उनके सर फोड़े जा रहे हैं? ये मामला अदालत का है, वो जमानत देगी कि नहीं देगी ये अदालत करे। उनको तो जेल में ही मार डालना चाहती है, सर फोड़ दिया। ये गलत तरीका। थैंक यू। लिखने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आई लव मुख्यमंत्री, आई लव महादेव लिखने वालों पे क्या होना चाहिए? सच यही है, किसी पर कुछ नहीं होना चाहिए। सभी अपने भगवान को मांगे, सभी अपने भगवान की पूजा अर्चना करें। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने आराध्य देव की पूजा करें। अगर कहीं आई लव मोहम्मद है तो कहीं आई लव राम भी है, कहीं आई लव सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं, कहीं पर हमारे महात्मा भगवान गौतम बुद्ध जी हैं, कहीं पर हमारे महावीर स्वामी जी हैं, जरथुस जी हैं। ये सब अपने अपने आराध्य देव को माने। किसी के साथ कोई भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यह देश समता, समानता और बंधुत्व का देश है, भाईचारे का देश है। एक हिंदू एक मुसलमान एक साथ फांसी के फंदे पर चढ़ाए गए थे ऐसे।
इसलिए इस देश में जो ये जिंदाबाद जिंदाबाद ये जो जिंदाबाद जिंदाबाद ये जो खेल ये देश और दुनिया में मोहब्बत की बाजार लगाया, ये जो नफरत की बाजार लगाया है, डबल इंजन की नफरत की बाजार में ये समाजवादी पार्टी के लोग मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं। और यही मोहब्बत की दुकान उत्तर प्रदेश से मतलब योगी आपके जी को कहने का ले ये जाएगी। है कि बीजेपी नफरत का बाजार लगा रही है और सपा मोहब्बत का बाजार लगा रही है। सपा संविधान को मानती है, बीजेपी नहीं संविधान बिल्कुल नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती है। यदि संविधान को मानती तो गोरखपुर के विश्वविद्यालय में 71 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, किसी वर्ग विशेष को क्यों रखा गया? पीडीए के लोगों की एक भी नियुक्ति नहीं हुई। इसी उत्तर प्रदेश में 9 विश्वविद्यालयों में महिला सशक्तिकरण के नाम पर 9 महिलाओं को वाइस चांसलर बनाया गया, उसमें एक भी पीडीए की महिला नहीं। इसलिए वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही। अभी 69,000 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में जो बड़ा खेल हुआ है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार में, 19,000 नौकरी पीडीए के लोगों की है। और उस पीडीए की नौकरी को जब हाई कोर्ट ने दे दिया कि एक गलत तरीके से ये नियुक्तियां हुई है, फिर से इसका मूल्यांकन होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बैक डोर से पिछले दरवाजे से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया। इसलिए इस संविधान के मुताबिक ये कार्य नहीं करती है।